रक्षाबंधन। माँ मैं भी राखी बांधूंगी। श्रवण की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रवणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों के राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं। ऐसे ही समय एक छोटे से घर में 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ मैं भी राखी बांधूंगी। बेटी आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ कह ना सकी। उसका गला रुंध गया और नेत्रों में आंसू आ गए। अबोध बालिका ने इठलाकर कहा, तो क्या भैया के ही राखी बांधी जाती है और किसी की नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुख के समय भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ के भी राखी बांधी जाती है? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसे दे उसी के राखी बांधी जाती है। माता, अरे पगली, पैसे भर नहीं, भाई के ही राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का काम काज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आ तुझे नहला दूँ। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता, क्यों नहीं नहाएगी? बालिका, मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है? माता, अरे राखी नहीं बांधनी तो क्या नहाएगी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता गुस्सा होकर, क्या राखी राखी रट लगा रखी है? बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसी ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा बैठी। 2.5 बरस की होते होते भाई का घर छुड़ा दिया। तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी दुखी हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटे बाद बालिका द्वार पर खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखों से आंसू छलक रहे थे। परंतु बालिका इस समय द्वार पर क्यों? जान पड़ता है वह किसी कार्यवश खड़ी है, क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता तब वह बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताकने लगती, मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति ही से उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती। इस प्रकार 1 2 3 करके कई पुरुष बिना उसकी ओर देखे निकल गए। निराश होकर बालिका घर के अंदर लौट जाने के लिए मुड़ी कि तभी एक सुंदर युवक की दृष्टि, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगीं। ना जाने उन उदास तथा करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखों में आंसू हैं। तब वह अधीर हो उठा। निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपना एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कवल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ पर राखी बांध दी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपए निकाल कर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें लेना स्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका, नहीं, मैं पैसे लूँगी, यह नहीं। युवक, ले लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका, नहीं, पैसे दो।
युवक ने 10 पैसे निकाल कर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले और यह भी ले। बालिका, नहीं, खाली पैसे ही लूँगी, तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक पैसे तथा रुपए बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अरे लक्ष्मी कहाँ गई? बालिका ने आई कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।